अगर ऐसे भ्रष्ट अफसर की कंप्लेंट, भ्रष्ट कर्मचारी की अगर कंप्लेंट मिलती है तो हमारी सरकार उसमें टॉलरेट नहीं करती जी। उसको तुरंत जो है एक्शन लेती है कि इसको सस्पेंड करना है या इसका ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। जैसा कि आपको मालूम है कि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। राजस्थान में दो मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, जो कि अपनी रणनीति के तहत हर बार कभी 5 साल कांग्रेस के, कभी 5 साल भाजपा के, ये रिवाज चला आ रहा है। लेकिन इस दौरान जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना भाग्य इस 2023 के चुनाव में आजमाना चाहती हैं। और इसमें आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में राज्य कर रही है और पंजाब में सत्ता में है, तो इस बार राजस्थान में अपना भाग्य आजमाना चाहती है और यहाँ राजस्थान में भी अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है। चुनावी चर्चा के आज के खास मेहमान हमारे हैं आरपी मीणा साहब, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर्ड है। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो और ये साथ ही 12 जिला के उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के और छबड़ा विधानसभा के प्रभारी भी हैं। छबड़ा विधानसभा से ये टिकट की उम्मीदवारी भी जता रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव मैदान में जाऊं। तो मीणा साहब, आपका पहले तो द वॉइस ऑफ जस्टिस पे स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ भाजपा है, और कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं जो राजस्थान में अभी अभी शुरू की हैं, जिसमें 10 मुख्य योजनाएं हैं, अशोक गहलोत जी ने छप्पर फाड़ के दिया है आम लोगों को। जैसे बिजली है, बिजली का है, एग्रीकल्चर के 2000 यूनिट हैं, 200 यूनिट जो घरों की बिजली है वो फ्री है, 25 लाख का इलाज फ्री है। तो ऐसे में आपके द्वारा जो आम आदमी पार्टी की गारंटियां हैं वो किस तरह से काम करेंगी और किस तरह से आप अपने को स्थापित कर पाएंगे राजस्थान में? जय हिंद। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ जस्टिस को थैंक्स अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमारे से साक्षात्कार लिया। ऐसा है सर, जन कल्याणकारी योजनाएं, इनको जब प्रथम बार सत्ता में आए थे तब उसको महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 वर्ष में चालू करना चाहिए था जी। इनके नियत में जनता को सुविधाएं देना है ही नहीं। जहां तक आप कह रहे हैं कि इलाज की सुविधा, व्हाट इज़ द इलाज? इलाज अगर आप कर रहे हो किसी का फ्री, 25 लाख तक का इलाज कर रहे हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जितना पैसा खर्च हो रहा है इलाज में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, उसका पूरा पैसा सरकार वहन करती है। कोई लिमिटेशन नहीं है इलाज में। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको, ये सिलेंडर के लिए कह रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। अरे 500 रुपये का आप सिलेंडर दे रहे हो और वो भी उज्ज्वला वाले को दे रहे हो, और उधर बीजेपी ने जो है 2019 से सब्सिडी बंद की हुई है। बीजेपी के का जब से शासन आया है, जब 430 रुपये का सिलेंडर था वो आज 1130 रुपये का हो गया, और उस पर मात्र 200 रुपये कम कर रहे हो, उधर सब्सिडी नहीं दे रहे हो। क्या कल्याणकारी योजना है? दूसरा ये कह रहे हैं साहब गरीबों को हम राशन दे रहे हैं। अरे राशन आपको 4 साल पहले नज़र नहीं आया था? आज चुनावी मुद्दे हैं तुम्हारे, केवल वोट मांगने के लिए, केवल वोट मांगने के लिए आप जो है ये ऐसे झूठे वादे करते हो। 500 रुपये का सिलेंडर, 500 रुपये के सिलेंडर के लिए आप जो है वहाँ धक्के लगवाते हो आम जनता से, जबकि वो उज्ज्वला या बीपीएल जिसको दे रहे हो, गैस एजेंसी होल्डर के पास में उसका रिकॉर्ड है, आप दीजिए ना उनको उसको। और पहले पूरा पैसा देना है। उज्ज्वला योजना में अगर वो है तो भी उसको 925 या 930 रुपये रेट हो, पूरी देनी है, बाद में पैसा आएगा। किसने देखा है? दूसरा जी, आज मैंने छबड़ा छिपा बड़ौद एरिया को जो मैं देख रहा हूँ, और ये नहीं कि मैंने एज ए जिला उपाध्यक्ष अंता या किशनगंज एरिया नहीं देखा, ये एरिया भी मैंने देखे हैं। हमारे पार्टी ने, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष हैं किसान विंग,
उनकी पार्टी ने लगभग छबड़ा छिपा बड़ौद में 300 से ऊपर गांवों का दौरा किया है। श्रीमान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 76 सालों में जहां कई गांवों में स्कूल ही नहीं है, कई गांवों में छोटी सी डिस्पेंसरी तक नहीं है, अगर स्कूल है तो उसमें एक कमरा है, 5वीं तक स्कूल चल रहा है। बताइए आप, एक टीचर है, अगर स्कूल 8वीं तक है तो उसमें मात्र 2 कमरे हैं, कहीं एक कमरा है, कहीं एक टीचर है। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल ले लीजिए आप, वहाँ भी वही पोजीशन है। अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है तो वहाँ पर टीचर होने चाहिए 17, वहाँ काम कर रहे हैं 5-6, कमरे होने चाहिए 15-16, वहाँ कमरे हैं 6। तो क्या एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है जी। दूसरी समस्या ये है कि देखिए, गाँवों में जो हम गए हैं, धरातल पे हम गए हैं, तो गांव वालों को कहीं पे पेंशन नहीं मिल रही है जी, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो क्या ऊँट के ये मुंह में अपडेट जीरा। नहीं, ये तो अपडेट हुआ है ना अभी, जैसे योजना, ये अभी MRC योजना लागू की, MRC कैम्प के द्वारा, तो उसमें अपडेट किया गया है इनको, पेंशन को तो अपडेट तो किया अपडेट गया करने के बाद मैं अब 750 से अब 1000 होने वाली है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, इन्होंने अपडेट किया है। 4.5 साल से ये कहाँ थे? अगर गरीब की मदद करना चाह रहे थे तो इन्होंने 500 को 750 रुपये कर दिया जी, और 750 को 700 रुपये को 1000 कर दिया। ये क्या देना चाहते हैं? एक 60 साल से ऊपर का वृद्ध जन है, चाहे महिला हो या जो है वो पुरुष हो या विकलांग हो, आप 1000 रुपये में उसको क्या सुविधाएं देना चाहते हो? जबकि हमारी दिल्ली और पंजाब की सरकार है 2500 रुपये ऐसी पेंशन दे रही है। रहे हैं कि ये जो योजनाएं हैं ये वैसे ही हैं, लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस क्षेत्र की जनता के लिए, खासकर छबड़ा विधानसभा की जनता के लिए, आप चुनाव मैदान में रहेंगे ही सही, जिला उपाध्यक्ष हैं तो टिकट आपको मिलना तय है, तो आपकी विशेष गारंटी क्या रहेंगी? आपकी तरफ से क्या गारंटियां हैं? दिल्ली और पंजाब में जी, हमने आम जनहित की जो योजनाएं लागू की हैं उससे आम जन प्रसन्न है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को तीसरी बार जिताया है। वो सारी नीतियां हम राजस्थान में लागू करेंगे। जी, इसके अलावा हम जो है केजरीवाल जी जो 4 सितंबर 2023 को राजस्थान वासियों को गारंटी दे के गए हैं, जो कि लिखित में गारंटी है, उसमें विशेष तौर से गारंटियां हैं जो कि एक जैसे सैनिक कल्याण की जी, योजना है, शहीद सम्मान। उसमें क्या? उसमें जो व्यक्ति राजस्थान का निवासी है, जी, वो चाहे आर्मी में हो या किसी भी उसमें हो या राजस्थान पुलिस में हो, अगर वो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिया जाए। ये गारंटी है। ये गारंटी है हमारी। दूसरी गारंटी है हमारी, बुजुर्गों को हम 2500 से ऊपर पेंशन देंगे, जी, जो कि पिछली सरकारें जो है ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर दे रही हैं। तीसरी गारंटी है, हम अच्छे अच्छे अस्पताल बनाएंगे गांवों में, मोहल्लों में और शहरों में। और चौथी गारंटी है, हम एजुकेशन जो है उसके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल बनाएंगे। जी, जो स्कूल डेवलप्ड नहीं है, कहीं उनकी छत गिरी हुई है, कहीं वो पानी टपक रहा है, उन सबको हम प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्कूल बनाएंगे। जहाँ अध्यापकों की कमी है वहाँ अध्यापक देंगे, जहाँ कमरों की कमी है वहाँ कमरे देंगे। इस तरह से हम एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज देंगे, चिकित्सा हम फ्री ऑफ चार्ज देंगे। हाँ, 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको हम 1000 रुपये प्रति माह उनको गुजारा भत्ता भी देंगे। आपकी ये तो सरकार की योजना है, ये आपकी पार्टी की योजना है जो आप देंगे जी। विशेष आपकी तरफ से क्या विजन है आपका, ये बताएं आप। देखिए, मेरी ओर से क्षेत्र में क्या कमी है, देखो जो और क्या होना चाहिए उसमें? क्षेत्र में ये कमी है, क्षेत्र में एक तो ग्रामवासियों को जो है 24 घंटे
बिजली उपलब्ध नहीं होती। गाँवों में वो हम 24 घंटे बिजली देंगे, 300 यूनिट तक प्रति माह फ्री बिजली देंगे। काश्तकारों को 10 घंटे 8-10 घंटे बिजली देंगे। 24 घंटे जो घरों की लाइट है वो बिना कट लाइट दी जाएगी। इसके अलावा गांवों में पानी जो ग्रामीणों को जो भी स्वच्छ पानी नहीं कहा जा सकता, ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी आता है, वो 200 से 500 रुपये प्रति माह में खरीद कर पीना पड़ता है और मवेशियों को पिलाना पड़ता है। हम पानी की व्यवस्थाएं गांवों में करेंगे और इवन दैट शहरों में भी पानी की व्यवस्थाएं होंगी। सर, छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री लेवल के लोग भी रहे हैं जहाँ चुनाव लड़े हैं, जैसे भैरव सिंह जी शेखावत हैं, छबड़ा विधानसभा की हम बात करें तो, और यहाँ से प्रताप सिंह सिंघवी जी मंत्री रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान। तो आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ के पानी की समस्या है, ज़्यादा पीने का पानी नहीं मिलता है, तो क्या इन लोगों ने समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल साक्य जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन दोनों सरकारों ने, जिसमें बीजेपी से भैरव सिंह जी शेखावत वहीं से चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री बने थे जी, शायद उपचुनाव लड़ा था उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए, और वहाँ से मिस्टर प्रताप सिंह सिंघवी जी भी जो है मंत्री रहे हैं और छबड़ा में लगभग 40 वर्ष तक बीजेपी ने शासन किया है एमएलए पद पर जी। लेकिन छबड़ा में जो विकास होना चाहिए था वो विकास आज भी नहीं है और इन दोनों सरकारों ने भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं किया जो जनहित के हों। जैसे आपके समाज की हम बात करें, मीणा समाज, वहाँ 50 से 55 हज़ार के लगभग मतदाता हैं आपके, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि ये आपके समाज में जागृति नहीं आई, अपना नेता नहीं बना पाए वहाँ से लोग, क्या कारण रहा इसमें? और अब जो है जैसे जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे, इसी सबके सामने राजस्थान में भी आएंगे, और वैसे हम जानते हैं अभी कि 55-50 के लगभग जो है आपके समाज के लोग हैं, तो आपने अपना नेता वहाँ से खड़ा क्यों नहीं किया अभी तक? समाज में क्या विसंगतियाँ आ रही हैं, ये बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता ज़्यादातर अशिक्षित जनता है। मैं मीणा समाज की बात नहीं कर रहा, मैं सभी समाजों की बात कर रहा हूँ। वहाँ जो एससी है या एसटी है या ओबीसी है या जो भी समाज है जो गाँव में निवास करती है, ज़्यादातर पब्लिक अशिक्षित है। और वहाँ मीणा समाज की बात नहीं है, योग्य उम्मीदवार को इन दोनों पार्टियों ने जो है नकारा है और विशेष तौर से तो बीजेपी ने तो बिल्कुल ही नकारा है कि एक ही व्यक्ति को बार बार में टिकट दे करके वहाँ के छबड़ा विधानसभा के क्षेत्र को पिछड़ा कर दिया है। जी, यानी कि मुख्यमंत्री रहे वहाँ के विधायक बनने के बाद और मंत्री बने तब भी पिछड़ापन रहा। बिल्कुल रहा साहब। तो मेरा अगला सवाल ये आपसे है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस है, दो पार्टियां हैं जी। तो अब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में है यहाँ से जी, तो कितनी सीटें आप राजस्थान में ले लेंगे या इन दोनों पार्टियों के बीच में जगह कैसे बना पाएंगे? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिल्ली पंजाब फतह करने के बाद और गुजरात में अच्छा बहुमत लाने के बाद अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जी हम दमदारी के साथ आम आदमी पार्टी के प्लेटफार्म पर चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम राजस्थान में पूरी 200 विधानसभा पर दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। जी, हमारा चुनाव जो है इन दोनों पार्टियों से अलग है। हम किसी तरह की इनको कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हैं।
हम सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प लेकर के जी चुनाव में जा रहे हैं। हम आमजन के सारे हम काम करेंगे। भ्रष्टाचार जो बरसों से चला आ रहा है, जैसा कि आपको पता है दिल्ली और पंजाब में हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। अच्छा। हमारी नीतियां जो है आम जन के लिए है, भ्रष्टाचार मुक्त है। ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। इंडिया गठबंधन अभी बना है, इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आप किस तरह से देखते हो इसको, गठबंधन को? देखिए, ये मोदी सरकार या मोदी जी की तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, जी संविधान से छेड़छाड़ के विरोध में गठबंधन किया है, जिसे इंडिया नाम दिया है। जी इस गठबंधन का राजस्थान के और एमपी के और छत्तीसगढ़ के जो राज्यों के चुनाव हैं उन पे कोई असर नहीं होगा। और गठबंधन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी कि या विपक्षी दलों को ज़रूरत क्यों पड़ी कि इन्होंने लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करनी चाहिए। जो सरकार चुनी हुई है दिल्ली में, उसके मौलिक अधिकार, काम करने के अधिकार इन्होंने छीन लिए जी मोदी जी ने। उसके बाद में आम आदमी पार्टी जो है या वहाँ के मुख्यमंत्री जो है सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनको काम करने की शक्तियाँ प्रदान की जाए। लेकिन तानाशाही रवैया अपनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट की परवाह न करते हुए ये जो है एक बिल लिया है, बिल लेकर के आए, जिसे इन्होंने अपने दमखम से पास करवा लिया। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि गठबंधन जो है सरकारों को बचाना है, आम नागरिकों को बचाना है, तानाशाही से छुटकारा पाना है। इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन किया है। हर बार जैसे चुनाव होते हैं लोकसभा के जी, तो कई पार्टियां, जैसे आपकी पार्टी है, केजरीवाल जी भी कहते हैं चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं ईवीएम की गड़बड़ है, मशीन की गड़बड़ है। तो ईवीएम को आप किस तरह से देखते हैं? देश में मशीन है। देखिए, विदेशों में पहले अपन इंडिया में ज़्यादातर विदेशों की नकल करते आए हैं। जी ईवीएम मशीनें जो है विदेशों में भी थी, लेकिन उन लोगों ने उसको बंद कर दिया। जी शायद उसमें छेड़खानी होने लग गई। अब मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने ये कहा कि जहाँ तक ईवीएम मशीन रहेगी वहाँ तक बीजेपी राज करती रहेगी। भ्रष्टाचार का जो आप आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है जी, ये क्लियर करें। जी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं किसान पुत्र हूँ। जी खेतीबाड़ी आज भी हमारे घर में होती है, आज भी हम खेतीबाड़ी करते हैं। जी तहसील में भी काम पड़ता है, कलेक्ट्री में भी काम पड़ता है, विद्युत विभाग में भी काम पड़ता है, जलदाय विभाग में काम पड़ता है, आरटीओ ऑफिस में भी काम पड़ता है। लेकिन हर जगह फिक्स है कि आपको रिश्वत देनी है, तब आपका कागज आगे बढ़ना है। आपको जो है कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, XYZ कितने ही डॉक्यूमेंट, चिरंजीवी वगैरह बनवाने हैं, उनमें सब में आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार ने जो दिल्ली में व्यवस्था लागू की है और वो चल रही है बहुत सफलतापूर्वक, वो ये है कि हम एक नंबर जारी किया है हमने, और वो यहाँ राजस्थान में भी नंबर जारी करेंगे। उस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, हमारे डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट का भी काम होगा, उस डिपार्टमेंट का कर्मचारी आप जनता से पूछ करके कि भाई मुझे कितने बजे आना है, और वो घर पर जाकर के सारा काम करके उसको अवगत कराएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार होता है राशन की सामग्री वितरित करने में, भ्रष्टाचार होता है कोई स्कीम का बेनिफिट लेने में। तो ये जो भ्रष्टाचार है वो हम जो है बीच के बिचौलियों को हटा देंगे और हम डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट हो जाएंगे एक मोबाइल से। वो मोबाइल पे शिकायत दर्ज कराएगा, कहेगा कि साहब मुझे राशन कार्ड बनवाना है, जी सर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है,
तो हमारी पार्टी का बंदा पूछता है, हमारी सरकार का जो भी कर्मचारी अधिकारी पूछता है आप सर कितने बजे फ्री हैं, तो उस समय पर वो कर्मचारी उसकी सुविधा अनुसार घर जाता है, उससे पेपर्स वगैरह कलेक्ट करता है और उसका काम करके हाथ का हाथ दे के आ जाता है। इससे भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं, एसीबी को आप कैसे देखते हैं? जैसे एसीबी का सिस्टम जो है, अभी किसी ने फ़ोन किया, किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगी, वो कार्य तो वो सिस्टम तो एकदम जो है उलझ के रह जाता है उसमें आदमी। एक तो हो नहीं पाता, वो ट्रेस नहीं हो पाता और लीक हो जाता है मामला। देखिए तो मैं आपका वो काम अलग है या उसी से रिलेटेड है? देखिए एसीबी के द्वारा करवाते हैं अपन। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं पे भी भ्रष्ट आचरण होता है, सरकार भी देखती है, उसके प्रतिनिधि भी देखते हैं, जनता भी देखती है। अगर ऐसे भ्रष्ट अफसर की कंप्लेंट, भ्रष्ट कर्मचारी की अगर कंप्लेंट मिलती है तो हमारी सरकार उसमें टॉलरेट नहीं करती जी, उसको तुरंत जो है एक्शन लेती है कि इसको सस्पेंड करना है या इसका ट्रांसफ़र करना है। तो वो जो सबक ले लेता है एक कर्मचारी या अधिकारी, तो आगे वो भ्रष्ट आचरण करने की कोशिश नहीं करता हमारी सरकार। हम भ्रष्ट व्यक्ति को बचाते नहीं हैं। तो और ये अब तक की सरकारें जो है भ्रष्ट आचरण करने वाले को भ्रष्टाचार करवा करके और उसको बचा लेती हैं। तो आप तो पूरे आश्वस्त हो गए राजस्थान में आपकी सरकार बनने वाली है और आप इस तरह से काम कर देंगे? सर मेरा ये कहना है कि जैसा छबड़ा विधानसभा में कार्य जनता के प्रति सोच करके हम चल रहे हैं और जो समस्याएं हैं, ऐसा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता हमारा अगर दिल से काम करता है तो मैं कहता हूं आपको, हम सरकार आम आदमी पार्टी की राजस्थान में बनाने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ आरपी मीणा साहब, जो कि आज हमसे चुनावी चर्चा के दौरान बात कर रहे थे। ये पूरे आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि राजस्थान में छबड़ा विधानसभा जीतेंगे और सरकार भी बनेगी। ये तो 25 नवंबर तय करेगा कि चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे और सरकार किसकी बनेगी। यदि आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को जो है फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं टीकम शाह के, धन्यवाद।